गंदुम के मुतल्लिक सवाल ये पूछा गया था कि गंदुम फिर हम किस तरीके से इस्तेमाल करें? अगर हमारे पास गंदुम जो मौजूद है वो कुदरती है ही नहीं, तो फिर हम किस तरीके से इस्तेमाल करें? उसका एक हल तो मैंने ये दिया था कि जब हमें इस चीज़ के मुतल्लिक आगाही हो गई है कि हमारे पास गंदुम कुदरती मौजूद नहीं है, उसके अंदर एक जेनेटिक मैनिपुलेशन की गई है और उसमें इस चीज़ की भी टेस्टिंग नहीं की गई, या उसको लॉन्च करने से पहले इस चीज़ की टेस्टिंग नहीं की गई थी कि इसके हमारी सेहत के ऊपर जो है वो क्या असरात होंगे। लेकिन अब चूँकि गैर इरादी तौर पर पूरी दुनिया ये जान चुकी है, बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने इस चीज़ के मुतल्लिक तजुर्बा कर लिया है, या पेशेंट्स से उन्हें इस चीज़ को समझने में मदद मिली है कि ये जो गैर कुदरती गंदुम थी, इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। तो उसका एक हल तो ये निकलता है कि हम वापस उस कुदरती बीज को ढूँढें और उसको पैदा करने की जद्दोजहद करें। दूसरी जो उम, उसमें हमारे पास ऑप्शन है, वो ये है कि जो फ़िलवक़्त हमारे पास गंदुम मौजूद है, उसको हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। क्योंकि उसके अंदर बहरहाल कुछ न कुछ जो है वो कुदरती जीन्स मौजूद हैं, और अब वो हमारे माशरे में इतनी प्रेवलेंट हो चुकी है, इतनी आम है, और हमारी एक मेन स्टेपल डाइट ही जो है वो गंदुम है। लिहाज़ा हमें उसको भी साथ चलाना पड़ेगा, और किसी न किसी तरीके से उसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको सेहतमंद तरीके से जो है वो इस्तेमाल करें। उसका सबसे पहला तो एक चीज़ समझने के लिए बहुत आम हमारे लिए ज़रूरी है, वो ये है कि एक होती है एक होता है गंदुम का आटा, जिसको चक्की का आटा भी बोलते हैं, और उसको यहाँ पंजाब के कुछ इलाकों में जो है वो लाल आटा भी बोला जाता है। और एक होता है जो आम दुकानों से मिलता है, उसको उसकी भी इकसाम है, उसमें एक फ़ाइन आटा, सुपर फ़ाइन आटा, और उसकी एक बहुत ही ज़्यादा रिफ़ाइंड फ़ॉर्म जो है वो मैदे की सूरत में मिलती है। हमें पहले इसके अंदर फ़र्क समझना चाहिए कि ये बुनियादी तौर पर क्या चीज़ें हैं, और हम इनके हमारी सेहत के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं, और इसमें से कौन-सी चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेहतमंद है, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जो चीज़ें नुकसानदेह हैं, उनके नुकसानात क्या हैं। उसमें असल में इसमें प्रोसेसिंग का फ़र्क है। होते निकलते ये सारे के सारे गंदुम ही से हैं, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग जो है वो तब्दील कर दी जाती है। जैसे जो चक्की का आटा है, चक्की का आटा गंदुम के पूरे बीज को लेकर पीसा जाता है, और वो चक्की का आटा बनता है। अच्छा, अब इस चक्की के आटे के अंदर भी इकसाम होती हैं। कुछ जगहों के ऊपर जदीद मशीनरी लगी होती है, और वो जदीद मशीनरी जो है वो इसको हीट इस्तेमाल करके और इंतहाई बारीक ब्लेड्स के साथ इस दाने को तोड़ती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो दाना इंतहाई बारीक टूटता है। और वो रोटी भी जो है वो जब बनाई जाती है, तो वो दिखने में बहुत हद तक जो है वो मैदे की रोटी से मुशाबहत रखती है, टेस्ट के अंदर भी और आम तौर पर भी। यानी कि इसमें जो प्रोसेसिंग होती है, असल में मशीन है, मशीन उस दाने को बहुत ज़्यादा बारीक काटती है, और बहुत बारीक ज़र्रात का जो है वो आटा बनता है। ये भी चक्की का आटा होता है, लेकिन इसके अंदर ज़र्रात जो है वो बहुत बारीक होते हैं। इसके अलावा कुछ जगहों के ऊपर ख़ास तौर पे अगर पहाड़ी इलाकों में जाया जाए, या कुछ देहात वग़ैरह के अंदर भी पत्थर की चक्कियाँ लगी होती हैं, और ये पुराने ज़माने के अंदर इस्तेमाल होती थी, अभी भी कुछ जगहों के ऊपर जो है वो इस्तेमाल होती हैं। उसके अंदर भी पूरे गंदुम के दाने को पीसा जाता है, लेकिन वो पत्थर के दरमियान पिसने की वजह से, चूँकि वो एक जदीद मशीनरी नहीं है, तो वो दाना बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ नहीं पिसता। यानी कि उस वो जो पिस कर आटा बाहर आता है, उसके अंदर जो दाने के ज़र्रात होते हैं, वो थोड़े से बड़े होते हैं। और उस आटे की जब रोटी बनती है, तो वो रोटी जो है वो निस्बतन थोड़ी मोटी होती है, और वो खाने के अंदर भी उसको चबाने में भी जो है वो थोड़ी-सी दिक्कत का सामना होता है। ये तो हो गई चक्की के आटे की 2 इकसाम। अब हम आते हैं सुपर फाइन और फाइन आटे की तरफ, कि ये बेसिकली जो है वो क्या है। देखिए, गंदुम का दाना है, इस गंदुम के दाने के 4 मुख्तलिफ पीसेज़ होते हैं, जिसमें जो पुराने लोग हैं वो समझ पाएँगे, सूजी, चोकर और इस ये 4 इसके पीसेज़ होते हैं। इसमें इन सारे पीसेज़ को अलग कर दिया जाता है,
इनको अलग-अलग बेचा जाता है। सादा अल्फ़ाज़ में यूँ कहिए कि जो गंदुम का फाइबर होता है, उसको गंदुम के दाने से अलग कर लिया जाता है और सिर्फ़ गंदुम का जो बीज होता है, उसको पीसा जाता है और उसको इंतहाई बारीक ब्लेड्स वाली मशीन के साथ जो है वो पीसा जाता है, जिससे बहुत बारीक ज़र्रे का जो है वो आटा पैदा होता है। इस आटे के अंदर सूजी, चोकर वग़ैरह ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होती, यानी कि फाइबर वाली चीज़ जो है वो बिल्कुल माइनस कर दी जाती है और इसमें ग्लूटेन की मिकदार जो है वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि फाइबर अगर गंदुम के दाने के साथ मौजूद रहता है, तो फाइबर जब हमारे पेट के अंदर जाता है तो वो एक तो हमारे पेट को जल्दी फ़िल करता है उसमें टाइम लगता है उसको फ़िल होने में, यानी कि हम कम रोटी खाते हैं और कम रोटी खाकर हमारा पेट जो है वो जल्दी कम कम रोटी से ही जो है वो हमारा पेट भर जाता है। लेकिन अगर आप इसमें से फाइबर वाली चीज़ को निकाल देते हैं, तो आप रोटी ज़्यादा खाते हैं और तब भी जो है वो आपका पेट नहीं भरता। इसमें जो ये सुपर फाइन आटा होता है या फाइन आटा होता है, ये असल में इसकी प्रोसेसिंग को बताता है कि इसमें प्रोसेसिंग आटे की जो है वो कितनी बारीक की गई है। अगर बहुत ज़्यादा जो है वो बारीक किया जाए ज़र्रात को आटे के उसको जो है वो सुपर फाइन आटा कहते हैं और अगर हल्का-सा जो है वो बारीक किया जाए, उसको जो है वो फाइन आटा कहते हैं। ये थोड़ी-सी बुनियादी चीज़ें थी जो समझाना ज़रूरी था कि ये आटे की मुख्तलिफ़ इक़साम जो है वो मार्केट में किस किस्म की अवेलेबल हैं। इसमें सबसे जो सेहतमंद आटा हमारे पास मौजूद है, वो है जो जितना ज़्यादा मोटा आटा पिसा हुआ होगा। जो जितना ज़्यादा मोटा पिसा हुआ होगा और पूरे का पूरा गंदुम का दाना होगा, वो उसके अंदर फाइबर भी मुकम्मल मौजूद होगा। वो हम रोटी भी जो है वो कम खाएँगे, वो हमारे पेट के अंदर भी जाएगी तो उसे वक़्त लगेगा हमें दोबारा भूख महसूस करते हुए। हमारा पेट भी जो है वो जल्दी भरेगा और उसके अंदर जितनी तमाम ग़िज़ाइयत मौजूद थी, जो सूजी की ग़िज़ाइयत थी, चोकर की ग़िज़ाइयत थी और फाइबर ये जितना भी मौजूद था, ये सारी चीज़ें भी जो है वो हमें उसके अंदर से मुयस्सर आ सकेंगी। जबकि अगर हम सुपर फाइन आटे और फाइन आटे की तरफ जाते हैं या हम मैदे वाली चीज़ की तरफ जाते हैं, तो ये चीज़ इंतहाई नुकसानदेह है। एक तो इस वजह से भी कि इसमें जो अल्लाह ताला ने एक चीज़ को रैप किया है ख़ास चीज़ के इर्द-गिर्द, उसके अंदर एक हिकमत रखी है सूजी के अंदर, चोकर के अंदर और शुगर को जो है वो बिल्कुल ओपन नहीं रखा उस दाने के अंदर। हम वहाँ पर उस चीज़ को बिल्कुल हटा देते हैं उससे और उसका नतीजा फिर ये होता है कि वो हम जब वो वाला आटा खाया जाता है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर बड़ी तेज़ी के साथ हमारी शुगर इंक्रीज़ करता है। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि हाँ, पाकिस्तान में शुगर की बीमारी जो है वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है और उसके साथ-साथ मोटापे की बीमारी और दिल की बीमारियाँ भी फैल रही हैं और ये सिर्फ़ पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये सारी दुनिया का मामला है। और शुगर पैदा करने में एक बहुत बड़ा हाथ, एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो मैदा और ये फाइन आटा, सुपर फाइन आटा, इन चीज़ों के इस्तेमाल की कसरत है। अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो जो तंदूरों के अंदर रोटी मिलती है ख़्वाह वो ख़मीरी रोटी हो या पतीली रोटी हो या हमारे होटलों के अंदर जो रोटी मिलती है या जो पराठे मिलते हैं, लच्छेदार पराठे, इन सब के अंदर या तो फाइन आटा या सुपर फाइन आटा इस्तेमाल हो रहा होता है। और हमारे यहाँ शुगर होने की एक सबसे बड़ी वजह अगर हम कहें कि शुगर होने की 3 या 4 बड़ी वजूहात हैं, तो उसमें से एक जो सबसे बड़ी वजह है, वो फाइन आटा, सुपर फाइन आटा, मैदा और बेकरी की अशिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि बेकरी की भी तमाम अशिया के अंदर या मैदा या सुपर फाइन आटा जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये गंदुम के मुतल्लिक एक बुनियादी मालूमात थी कि हमें किस किस्म का आटा इस्तेमाल करना चाहिए।